जय हिंद। वेलकम टू कॉम्पिटोलॉजी एकेडमी। और आज हम लोग देखेंगे कि भारत में जो नई महामारी आई है, तो ये जो नई महामारी भारत में आई है इसका नाम है म्यूकोर्मिकोसिस। तो म्यूकोर्मिकोसिस जो है ये एक नई महामारी है और इसके बारे में अभी हम लोग जानकारी देखेंगे कि क्या ये कब महामारी आई, कैसे आई, ये क्या है और किस तरह से ये आम जनता को इफेक्ट कर रहा है। तो माई सेल्फ विद्यानंद सिंह, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियोस डालें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो लेट्स स्टार्ट। तो ये जो म्यूकोरमाइकोसिस जो है इसे जो आम भाषा में अभी लोग जो जान रहे हैं उसे ब्लैक फंगस के नाम से भी जान रहे हैं। तो ब्लैक फंगस जो है सो है क्या? तो ये एक बेसिकली फंगल डिजीज है और इसमें क्या होता है कि जो ये फंगस है ब्लैक फंगस, ये हवा में जो है सो और आम बॉडी में खान पान की चीज़ों में हर जगह पे ये ऑलरेडी उपलब्ध रहता है, वहाँ पर ये एग्जिस्ट करता है। लेकिन ये बीमारी के तौर पे तब मैनिफेस्ट करता है, तब ये बीमारी के तौर पे निकल कर आता है जबकि ये कोविड पेशेंट्स के अंदर एंटर कर जाता है। और कोविड पेशेंट्स के अंदर में एंटर करता है तो ये क्यों वहाँ पर बीमारी के तौर पे बनता है ये हम लोग देखेंगे। तो इसमें कोविड पेशेंट्स का क्या होता है कि इम्यूनिटी जो है सो लो हो जाती है। इम्यूनिटी लो होने के कारण उनमें जो है सो प्रतिरोधक क्षमता, बीमारियों से लड़ने की क्षमता उनके शरीर में कम हो जाती है। उसके कारण क्या होता है कि जहाँ पर भी गंदगी वाली चीज़ें रहती है यहाँ पर या जहाँ पर हाइजीन का प्रॉपर मेंटेन नहीं किया जाता है, जहाँ पर साफ़ सफाई प्रॉपर मेंटेन नहीं किया जाता है तो वहाँ पर फैलती है। तो जैसे कि अभी एम्स पटना के जो हैं एक डॉक्टर ने कहा भी था कि जो ब्लैक फंगस है उससे अगर प्रिकॉशनरी मेजर लेना है, उससे बचाव के तरीके अगर देखने हैं तो सबसे पहले जिन पेशेंट्स को जो है सो ऑक्सीजन लगा हुआ है उनमें ब्लैक फंगस फैलने की जो संभावना है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसके लिए क्या करें कि जो ऑक्सीजन का जो मास्क है उसको प्रॉपर हमेशा साफ सफाई करते रहें, जो पाइपलाइन है उसको साफ सफाई करते रहें, क्योंकि वहाँ पर जो ह्यूमिडिटी रहती है, जो भाप रहता है, उसमें फंगस लगने का सबसे पहले चांसेस रहता है। और वो फिर जो है ऑक्सीजन जब इनहेल करते हैं उसके थ्रू, वो पाइप के थ्रू और मास्क के थ्रू जो है सो पेशेंट्स में एंटर कर रहा है, तो उसकी साफ सफाई करके भी जो है ब्लैक फंगस के इन्फेक्शन से जो है सो कोविड पेशेंट्स को बचाया जा सकता है। तो यहाँ पर क्या है कि जो ब्लैक फंगस जब बॉडी में एंटर करता है तो सबसे पहले वो जो है सो नाक को इन्फेक्ट करता है। नाक के बाद जो उसके आसपास के जो नाजुक जो ऑर्गन्स हैं जैसे कि आँख हो गया, मुंह हो गया, और इन सब चीज़ों में फिर वो इन्फेक्शन फैलता है वहाँ से। तो ये बेसिकली क्या होता है कि एक गलन सी पैदा होती है जहाँ भी ये इन्फेक्ट करता है और वहाँ पर लिक्विड टाइप का, ब्लैक लिक्विड टाइप का फॉर्मेशन चालू हो जाता है। और ये जो है सो स्ट्रेन टाइप का, जैसे होता है ना रेशेदार टाइप का, ये जो है सो फंगस का फॉर्मेशन होता है। और वो धीरे धीरे जो है सो बॉडी से एनर्जी लेकर बॉडी के स्किन पे या और कहीं पे भी अगर कहीं पे आदमी को चोट लगी हो तो वहाँ पर जो कट मार्क्स है तो वहाँ से भी जो है सो फ्लूइड का रिसाव होता है, तो वहाँ पर भी ये फंगस लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसके कारण जो है सो ब्लैक फंगस जो है इन्फेक्शन करता है आँख में, फेफड़ों में, नाक में। नाक के थ्रू सबसे पहले ये जो है सो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम से लंग्स में पहुंचेगा और फंगस वहाँ पर लगेगा। उसके बाद आँख को, ब्रेन को और भी बहुत सारे जो है सो वाइटल ऑर्गन्स को ये इम्पैक्ट करता है। तो क्या ये कंटेजियस है? कंटेजियस का मतलब क्या ये जो है छुआछूत से या और किसी भी तरह से, हवा से, किसी तरह से ये फैल सकता है? कम्युनिकेबल डिजीज़ है क्या? तो ऐसा नहीं है। ये जो है सो कंटेजियस डिजीज़ नहीं है, लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या है कि ये जिन किसी की भी इम्यूनिटी कमज़ोर है, चाहे वो कोविड के कारण हो चाहे और किसी बीमारी के कारण हो, तो उनमें जो है सो ब्लैक फंगस से लड़ने की उनके शरीर में क्षमता कम होती है। उनमें जो होता है सो प्रतिरोधक क्षमता कम होने के कारण ये फंगस आसानी से पनप जाता है। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा कि आपका जो ऑक्सीजन इनको लगा हुआ है या कोई और भी जो लो इम्यूनिटी वाले लोग हैं उन पे गंदगी की जगह पर काम कर रहे हैं आमतौर पर, तो उनको भी जो है सो हाइजीन अगर नहीं प्रॉपर मेंटेन है तो सबसे पहले ये नाक में और मुंह के थ्रू, जो सांस के थ्रू है सो इंटर करेगा। उसके बाद आपके जो है सो आँख तक पहुँचेगा, ब्रेन तक पहुँचेगा,
उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम्स में, लंग्स में, और धीरे धीरे फिर क्या होगा कि ये ब्लड में भी एंटर कर जाएगा। और ब्लड में जब एंटर कर जाएगा तो फिर ये आपका कहीं पे भी अगर कोई कट मार्क्स है या फिर कहीं पे आपको जो है सो कोई और दूसरी ऑर्गन्स हैं जिनमें कि किडनी की प्रॉब्लम है या कुछ भी है, तो ये उन सब को, वाइटल ऑर्गन्स को भी इम्पैक्ट करने की ताकत रखता है। और ब्लैक फंगस का सबसे बड़ा दिक्कत यही है कि ये लो इम्यूनिटी वाले लोगों में आसानी से फैलता है। प्लस क्या है कि जो अभी डॉक्टर अरुणोलोक चक्रवर्ती हैं, जो कि PGMIR जो है चंडीगढ़, वहाँ के जो है सो रिसर्च स्कॉलर हैं और ये माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, माइक्रोबायोलॉजी पे ये जो है सो रिसर्च करते हैं। और अभी इनकी जो रिसर्च है सो ब्लैक फंगस पे ही चल रही है। और इनके डेटा और इनके रिसर्च के अनुसार जो है सो कहा जा रहा है कि 0.14 पर 1000 जो है सो लोग ब्लैक फंगस से इन्फेक्ट हो रहे हैं। और ये पर 1000 जो है सो कोविड पेशेंट हैं, ठीक है। तो ये जो कोविड पेशेंट हैं उनमें हर 1000 में जो है सो 0.14 जो लोग हैं सो ब्लैक फंगस से इन्फेक्ट हो रहे हैं, यानी कि 14 लोग पर 1 लाख में जो है सो कोविड पेशेंट जो है सो ब्लैक फंगस से इन्फेक्ट हो रहे हैं। और उसके कारण जो है सो इनको दिक्कतें आ रही हैं। और ये जो डिजीज़ है, जो भी कोविड पेशेंट हैं जो कि डायबिटिक भी हैं, ठीक है, डायबिटिक भी हैं, और उसके बाद उनको स्टेरॉयड भी जो है सो एडमिनिस्टर किया जा रहा है, ठीक है। तो डायबिटीज़ पेशेंट्स की वैसे ही जो होती है सो इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है। प्लस क्या है कि ब्लड में शुगर लेवल हाई होने के कारण क्या होता है कि उनको जो है सो उनके ब्लड के थ्रू जो है सो नरिशमेंट मिल जाती है फंगस को, तो उसके कारण भी जो है सो डायबिटिक पेशेंट्स में जो है ब्लैक फंगस की जो संक्रमण है फैल रही है तेज़ी से। और स्टेरॉयड जो है सो एक तरह का स्टिमुलेटर है, ये जो है सो आदमी की एनर्जी और जो भी चीज़ें हैं ब्लड सर्कुलेशन वगैरह में बूस्ट करता है। तो ब्लैक फंगस को भी सेम बूस्ट ये देगा। स्टेरॉयड जो है सो अगर आप आदमी को दे रहे हैं, कोविड पेशेंट को, ताकि वो उसका एनर्जी लेवल बूस्ट हो और उसको हेल्थ सुधरे, लेकिन दिक्कत वहाँ पर क्या हो रही है कि इसी के कारण जो है सो ब्लैक फंगस भी जो है सो उसको भी बूस्ट मिल जाता है स्टेरॉयड के कारण, और वो भी जो है सो उनके शरीर में बढ़ने लगता है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? तो इसका ब्लैक फंगस का जो अभी मेन लाइन ट्रीटमेंट है वो एंटी फंगल ड्रग है एम्फोटेरिसिन, ठीक है। तो ये जो है सो अभी मेन लाइन ड्रग है, आपका एडमिनिस्टर किया जा रहा है ब्लैक फंगस के संक्रमित लोगों को, एम्फोटेरिसिन बी। ये जो एम्फोटेरिसिन बी है, इसका भी जो अभी गवर्नमेंट ने जो बोला है कि आप प्रोडक्शन बढ़ाइए। तो ब्लैक फंगस को पैंडेमिक एपिडेमिक डिक्लेयर करने का कारण क्या है? तो अभी जो है सो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव लव अग्रवाल ने जो है सो ब्लैक फंगस को एक एपिडेमिक घोषित कर दिया। इन्होंने नोटिस जारी किया स्टेट लेवल के जो भी हेल्थ सेक्रेटरीज हैं, जो स्वास्थ्य सचिव हैं उनको, और इनको कहा गया है कि जो आप अपने स्टेट में जो है सो ब्लैक फंगस को पेंडेमिक एज एन एपिडेमिक, महामारी के तौर पर घोषित करें। और इसका फ़ायदा क्या होगा? जैसे ही ब्लैक फंगस को एपिडेमिक घोषित किया जाएगा, महामारी घोषित किया जाएगा, तो वहाँ हॉस्पिटल्स में प्रोटोकॉल्स चेंज होंगे। प्रोटोकॉल्स चेंज होने के कारण क्या होगा कि जो बेसिक प्रोसीड्योर होता है, जांच के जो बेसिक तरीके होते हैं कि कौन कौन से जांच होंगे, तो उसमें बदलाव लाया जाएगा। और उसके कारण क्या होगा कि इस डिजीज़ के लिए भी, ब्लैक फंगस के लिए भी लोगों की जांच शुरू होगी, स्क्रीनिंग शुरू होगी, रिपोर्टिंग शुरू होगी। और ऐसे केसेस में फिर जो है एक्चुअल डेटा निकल के आएगा कि कितने लोगों को हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, ये सब जानकारियाँ निकल कर आएंगी। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि राजस्थान, तेलंगाना और तमिलनाडु ने ऑलरेडी जो है सो ब्लैक फंगस को एपिडेमिक घोषित कर दिया है। और महाराष्ट्र में ही अकेले जो है ब्लैक फंगस के कारण 90 मृत्यु हो चुकी है, हरियाणा में 10 मृत्यु हो चुकी है। तो ये देख रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि ये एपिडेमिक किसी एक स्टेट में या किसी एक जगह पे हो रहा है। आप बिहार से भी इसके केसेस सुनने को हम देख रहे होंगे, यूपी से भी इसके केसेस आ रहे हैं, हर जगह से ये केसेस आ रहे हैं। और कोविड पेशेंट्स में ये आ रहे हैं। और कोविड पेशेंट्स में भी जो कोमॉर्बिडिटी वाले लोग हैं, जिनको कि पहले से कोई बीमारी है, चाहे वो डायबिटीज़ हो या किसी और कारण से उनकी इम्यूनिटी वीक है, तो उनको जो है सो ब्लैक फंगस बहुत जल्दी इन्फेक्ट कर रहा है। और इसका मेन कारण यही है कि उनके शरीर में ऑलरेडी जो है सो
प्रतिरोधक क्षमता कम है, किसी भी बीमारी से लड़ने की क्षमता कम है। तो इसके कारण क्या हो रहा है कि वो ब्लैक फंगस जब उनके बॉडी में देखे, ब्लैक फंगस ऐसा नहीं है कि वो पहले था नहीं, कोरोना की तरह कोई नया चीज़ आया है। हाँ, ये एक मतलब कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स के भी जो सेंटर फॉर पैंडेमिक रिसर्च और हेल्थ केयर वाले जो हैं, यूएस में भी ये लोग जो है सो कह रहे हैं कि ये एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, नया सिचुएशन है, और इससे जो है सो नए कॉम्प्लेक्सिटीज आ रही है, नई बीमारी एक प्रकट हुई है और नया चैलेंज है कोविड के कंडीशन में। क्योंकि जैसे ही लोगों की इम्यूनिटी लो हो रही है, तो ब्लैक फंगस एक ऐसा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो पहले से ही अवेलेबल था एटमॉस्फेयर में, पहले से ही जो है सो यहाँ पर जीव जंतुओं के साथ वो था अवेलेबल, जहाँ पर हाइजीनिक कंडीशन लो होती है, जहाँ पर गंदगी होती है, उन सब जगहों पर। और ये जो है सो पहले भी इंसान के बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में एंटर करते रहा है, लेकिन वहाँ पर क्या होती थी कि उनकी प्रतिरोधक क्षमता, उनमें इम्यूनिटी मजबूत होने के कारण ये उनको इन्फेक्ट नहीं कर पाती थी। लेकिन अभी क्या हो रहा है, कोविड के कंडीशन में ऑलरेडी जो है सो लोगों की इम्यूनिटी जो है कमज़ोर हो चुकी है, लो लेवल पे है। उसके बाद डायबिटीज़ भी है, जो कि एक तरह से और इम्यूनिटी को लो करती है, प्लस स्टेरॉइड दे रहे हैं जो कि और बूस्ट कर देती है ब्लैक फंगस को भी। आपके बॉडी को तो बूस्ट करेगी सो करेगी, साथ में ब्लैक फंगस को भी कर देगी। इसके कारण जो है सो यहाँ पर ये एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बन गया है। तो इसे इसीलिए महामारी के रूप में अभी घोषित करने के लिए जो है सो स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव लव अग्रवाल ने सूचना जारी की है स्टेट्स को। और अब आगे देखते हैं इसमें क्या न्यूज़ निकल कर आती है और इसके क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं और इससे बचने के क्या उपाय बताए जाते हैं। वो सब चीज़ों को देखते हैं कि क्या आगे न्यूज़ आता है, और जो भी न्यूज़ आएगी मैं आप लोगों को वीडियो बनाकर इन्फॉर्म करता रहूँगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे जो फेसबुक और इंस्टाग्राम हैंडल है उस पर हमें फॉलो करें। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप बहुत सारे मटेरियल्स हम वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। और ये हमारा जो है सो कॉम्पिटोलॉजी का वेबसाइट है, इस पर हम लोग जेपीएससी का कोर्स चला रहे हैं, प्रीलिम्स का पेपर 2 का। तो वहाँ पर आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं और बेल आइकन को दबा दें ताकि जब भी हम नई वीडियोज़ डालें तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।